हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मासूमियत और खूबसूरत चेहरे ने उसे रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। लेकिन जब लोगों ने उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे असली चरित्र का पता लगाया तो सब दंग रह गए। यह कहानी नवंबर 2020 की है। इस समय अचानक एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ जो दरअसल लगभग 7 साल पुराना था, यानी साल 2013 का। क्योंकि वह लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी, इसलिए लोगों ने उस वीडियो को जमकर शेयर किया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह लड़की है कौन और उसने ऐसा क्या अपराध किया। इस लड़की का नाम है इज़ाबेल गुजमन, जो कि अपनी मां यमी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ अमेरिका के कोलोराडो में साउथ लीमा स्ट्रीट पर रहती थी। इज़ाबेल की कहानी कोर्ट तक पहुंचने की शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को, जब उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। यदि यह घटना न होती तो शायद इज़ाबेल कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती और न ही वह टिकटॉकर बन पाती। 27 अगस्त 2013 की शाम, जब इज़ाबेल की मां यमी होए अपने स्टूडियो से काम खत्म करके घर लौट रही थीं, तो उन्हें अचानक एक लड़का अपनी खिड़की से कूदकर भागता हुआ दिखाई दिया। वह लड़का लोहे की जाली को पार कर भाग रहा था। जब यमी ने यह देखा, तब उन्हें अपने पड़ोसियों की बातें याद आई, जिन्होंने उन्हें बताया था कि इज़ाबेल अक्सर घर में लड़कों को लाती थी और जैसे ही कोई आवाज़ सुनते वे खिड़की से कूदकर भाग जाते थे। उस समय यमी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने खुद अपने आंखों से एक लड़के को इज़ाबेल के कमरे से भागते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बातें सच थीं। यमी ने अपनी कार पार्क की और अपने पति रियान के साथ सीधे इज़ाबेल के कमरे में गई। जब उन्होंने इज़ाबेल से उन लड़कों के बारे में पूछा तो इज़ाबेल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यमी और रियान ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इज़ाबेल ने उल्टा अपनी मां पर चिल्लाना शुरू कर दिया और यहां तक कि गुस्से में अपनी मां के मुंह पर थूक दिया। यह देखकर यमी को गहरा धक्का लगा और वह इतनी डर गई कि पूरी रात अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक करके अपने पति के साथ बिताई। इज़ाबेल गुजमन का जन्म 9 जून 1995 को कोलोराडो के रोरा शहर में हुआ। वह अपने पिता रॉबर्ट गुजमन और मां यमी गुजमन के साथ रहती थी। उसके माता पिता ने मिलकर एक पेट्रो स्टूडियो खोला जिसका नाम बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो रखा। वे अपनी बेटी इज़ाबेल से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेल भी उन्हें प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट से। लेकिन साल 1999 में चीजें बदलने लगीं। पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी और उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। इज़ाबेल उस समय केवल 4 साल की थी। तलाक के बाद इज़ाबेल की कस्टडी उसकी मां को मिली और वह अपनी मां के साथ रहने लगी। बचपन से ही इज़ाबेल थोड़ी जिद्दी और गुस्सैल थी, लेकिन अपने माता पिता के तलाक के बाद वह और भी चिड़चिड़ी हो गई। 1 साल बाद यमी ने रियान हुए से शादी कर ली। यह बात इज़ाबेल को बहुत गुस्सा दिलाती थी, क्योंकि वह अपने असली पिता से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे इज़ाबेल बड़ी होने लगी, उसका गुस्सा बढ़ता गया। वह अपनी मां से महंगे कपड़ों और खिलौनों की मांग करती और जब उसकी मांग पूरी नहीं होती तो झगड़ा करती। यमी ने अपनी बेटी के हर बार की मांग को पूरा करने की कोशिश की, जिसके लिए वह अन्य पार्ट टाइम नौकरियों में भी काम करने लगी, लेकिन फिर भी इज़ाबेल की कई मांगें पूरी नहीं हो पाती थी। इज़ाबेल जब 12 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। वह अपने माता पिता और सौतेले पिता के जोइश धर्म से दूर हो गई, जिसने उसके जीवन में और भी समस्याएं पैदा कर दी। वह अब अपने माता पिता की बात नहीं सुनती थी और स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट बन गई। उसकी स्कूल में अटेंडेंस इतनी कम हो गई कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम से 1 हफ्ते पहले निकाल दिया गया। यमी ने बहुत समझाया, लेकिन इज़ाबेल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 27 अगस्त 2013 की शाम इज़ाबेल ने अपने माँ बाप की बात सुनने की बजाय अपने गुस्से को भड़का दिया। उसने अपनी माँ के मुंह पर थूक दिया, जो एक बहुत ही बुरा व्यवहार था।
यमी इस बर्ताव से इतनी परेशान हुई कि वह पूरी रात डर के साए में बिताई। अगले दिन 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह यमी ने अपने मोबाइल में देखा कि इजाबेल ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। मेल में केवल 3 शब्द थे, यू विल पे। इसका मतलब था कि इजाबेल अपनी मां से नाराज थी और उन्हें यह चेतावनी दे रही थी कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमी और रियान ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया और पुलिस ने इजाबेल को समझाया, लेकिन पुलिस ने इजाबेल को यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। पुलिस की चेतावनी के बाद इजाबेल ने अपने बेडरूम में जाकर दिन बिताया, जबकि यमी काम पर चली गईं। यमी ने इस बारे में अपने पहले पति रॉबर्ट गुजमन को भी बताया और उन्होंने सलाह दी कि वह घर जाकर इजाबेल से बात करें। रॉबर्ट ने उस दिन शाम को इजाबेल से मिलने का फैसला किया। जब वह इजाबेल के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसका व्यवहार गलत है, लेकिन इजाबेल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रॉबर्ट के समझाने के बाद इजाबेल फिर से अपने बेडरूम में चली गई। रात करीब 9:30 बजे यमी ने अपने काम से घर लौटकर देखा कि इजाबेल का कोई पता नहीं था। यमी ने रियान से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इजाबेल को कुछ समय पहले किचन में देखा था। यमी ने ऊपर जाकर बाथरूम में स्नान करने का निर्णय लिया। इस बीच रियान को अचानक से ऊपर से धम धम की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो इजाबेल ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। यमी की आवाजें सुनकर रियान ने दरवाजे को पीटना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे नीचे से खून बहने की आवाज सुनाई दी। उसे अपनी पत्नी और सौतेली बेटी की जान का खतरा महसूस हुआ। उसने तुरंत 911 पर कॉल किया। रियान ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और सौतेली बेटी बाथरूम में बंद हैं और उसे संदेह था कि इजाबेल उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर रही है। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, लेकिन यमी को बाथरूम में मृत पाया गया। पुलिस ने इजाबेल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंततः पुलिस ने एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की और इजाबेल की तस्वीर मीडिया में प्रसारित की।